Everyone, chapter 6 triangles, exercise 6.5. Question number 3. In the given figure, ABD is a triangle right angle at A and AC is perpendicular on BD. AC is perpendicular on BD. Show that first point show करना है student, AB square is equals to BC into BD. Second point ये proof करना है AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का इंटू DC. एंड थर्ड लास्ट पॉइंट इज AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू CD. सो फर्स्ट पॉइंट प्रूफ करेंगे स्टूडेंट. पहले तो देखिए AB का स्क्वायर है, BC और BD है, तो AB का स्क्वायर ये छोटे ट्रायंगल में भी AB आ रहा है और पूरे बड़े ट्रायंगल में भी AB है. सेकेंड आता है BC. BC देखिए ये छोटे ट्रायंगल में ये वाले, एंड BD देखिए BD कौन से ट्रायंगल में है, बड़े ट्रायंगल में. तो बात सिर्फ दो ट्रायंगल की हो रही है, एक तो ACB की बात हो रही है और दूसरी BAD की बात हो रही है, जो दोनों 90 डिग्री के एंगल है. पहले अपन इन दोनों को सिमिलर बताएंगे, फिर सिमिलर बताते से ही अपन इसमें एरिया ऑफ रेशो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का अपन थ्योरम लगाएंगे. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल BAD. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें छोटे वाले में BCA इज इक्वल्स टू BAB. ईच एंगल इज 90 डिग्री. दूसरा एक तो 90 डिग्री हो गया, और दूसरा देखिए छोटे में भी B एंगल है और बड़े में भी B एंगल कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल. सो ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAD बाय AA. अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों के एरिया भी इक्वल हो जाएंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD. चलिए अब इस सिमिलर ट्रायंगल वाला रेशो दोनों के एरिया अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD इज इक्वल्स टू. तो ACB में अपन ले रहे हैं AB का स्क्वायर, क्योंकि अपने को AB का स्क्वायर लाना है पहला. तो AB का स्क्वायर अपॉन नीचे अपन ले रहे हैं बड़े ट्रायंगल में BAD में DB का स्क्वायर. देखिए छोटे ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस है और बड़े ट्रायंगल में BD हाइपोटेनियस है, तो अपन दोनों हाइपोटेनियस ही ले रहे हैं. इसको इक्वेशन नंबर 1 डालिए. चलिए अब ये ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में अपन एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे. तो पहले ट्रायंगल में लगा रही हूँ ACB में, तो हाफ इंटू बेस क्या होगा BC एंड हाइट इज AC. और नीचे बड़े ट्रायंगल में देखिए बेस BD होगा और हाइट AC होगा. ओके देखिए अगर देखेंगे तो ये पूरा BD है, BD बेस है और हाइट इज AC. सो हाफ इंटू BD इंटू AC इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर अपॉन DB का स्क्वायर. देखिए DB और एक BD कैंसिल हो गया, AC कैंसिल, हाफ कैंसिल. अब क्या क्या बचा है, BC इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर अपॉन BD मल्टीप्लाई में चला जाएगा. सो BC इंटू BD इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर. ये प्रूव हो गया स्टूडेंट इसका फर्स्ट पॉइंट. चलिए इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं. तो सेकंड पॉइंट में क्या लाना है, सेकंड पॉइंट में लाना है AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू DC. तो पहले देख लेते हैं AC, BC और DC कौन कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, उससे हिसाब से अपन ट्रायंगल की सिमिलैरिटी प्रूफ कर लेंगे. तो AC देखिए AC आ रहा है तो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है. BC देखिए BC ये छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहा है और DC ये छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल की सिमिलैरिटी प्रूफ करना है अपने को. सो इन ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल DCA. ओके देखिए अब इन दोनों में एक तो 90 डिग्री के एंगल हो गए. कौन कौन सा,
एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DCA, ईच एंगल इज 90। और एक कौन सा एंगल है जिससे अपन सिमिलैरिटी दोनों में प्रूफ कर सकते हैं? अब दो साइड से कर लेंगे तो देखिए BC अपॉन CD इज इक्वल्स टू AB अपॉन AD। तो AB हाइपोटेनियस है ये ट्राइंगल का, AD हाइपोटेनियस है, और BC बेस है ये ट्राइंगल का, और CD बेस है ये ट्राइंगल का। सो बेस अपॉन बेस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस। BC अपॉन CD इज इक्वल्स टू AB अपॉन AD। इसको अपन दे सकते हैं कि अगर परपेंडिकुलर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल पे डलती है तो ये दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर होते हैं, ये रीज़न दे सकते हैं। ओके, परपेंडिकुलर इन राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल whose hypotenuse and perpendicular are similar। ओके, तो जब ये सिमिलर है तो अपना ऐसे ऐसे सिमिलैरिटी प्रूफ। सो ट्राइंगल BCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल DCA। ओके, अब ये सिमिलर है तो दोनों का एरिया इक्वल है, और दोनों का एरिया इक्वल है तो अपन अपॉन में सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCA। अपने को साइड कौन सी लाना है स्टूडेंट? AC का स्क्वायर लाना है। सो AC का स्क्वायर अपॉन DC का स्क्वायर। ओके, चलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, तो ट्राइंगल बनाते हैं। D। ओके, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इज BC and height is AC। so half into वाले ट्राइंगल में बेस क्या होंगी? CD या DC, और हाइट AC इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर अपॉन DC का स्क्वायर। सो हाफ से हाफ कैंसिल, AC से AC कैंसिल, यहाँ पे CD से एक CD कैंसिल, तो अपने पास बचा BC अपॉन 1 इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर अपॉन DC। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो BC इंटू DC इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। ये आ गया स्टूडेंट, इसको बराबर करके लिख लीजिए। ये सेकंड प्रूव्ड हो गया। चलिए थर्ड प्रूफ करते। थर्ड पॉइंट है AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू CD। चलिए देखिए, पहले तो AD बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है। BD बड़े ट्रायंगल में है और CD ये मतलब ये छोटा ट्रायंगल और पूरे बड़े ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। चलिए सिमिलर प्रूफ करते हैं। ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BAD। देखिए दोनों में एंगल D कॉमन एंगल है। एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल D कॉमन एंगल। दूसरा है 90 डिग्री के एंगल DCA इज इक्वल्स टू एंगल BAD, ईच 90 डिग्री एंगल। ट्रायंगल ACD is similar to triangle BAD by double A। थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD इज इक्वल्स टू, अपने को AD का स्क्वायर लाना है तो पहला काम अपना AD का स्क्वायर अपॉन, अच्छा दूसरा क्या लाना है, ये जो लास्ट में रहता है ना वो CD का स्क्वायर। ओके, ये हो गया अपना। नेक्स्ट अपन देखेंगे दोनों में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे।
हाफ इंटू ए सी, ए सी डी, ए सी डी, बेस हो गया सी डी एंड हाइट हो गई ए सी, हाफ इंटू बड़े वाले ट्रायंगल में बेस क्या होगा, बड़े वाले ट्रायंगल में बी डी इज द बेस एंड ए सी इज द हाइट इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर अपॉन सी डी का स्क्वायर। ए सी कैंसल, हाफ हाफ कैंसल। ओके चलिए अभी क्या है, ये थोड़ा सा अपना रेसिप्रोकल हो गया है, तो ये बी ए डी ट्राइंगल ऊपर आएगा और नहीं स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम है कि यहाँ बी डी का स्क्वायर आएगा, नॉट सी डी का स्क्वायर, बी डी स्क्वायर आएगा। ओके तो क्योंकि मैंने बी डी इसलिए ली हूँ कि देखिए अगर आप ए डी लेते हैं तो आपका बड़े ट्राइंगल में ए डी परपेंडिकुलर है, तो बी डी सॉरी ये ट्राइंगल में आपका ये वाले ट्राइंगल में बी ए डी इज हाइपोटेनियस एंड बिग ट्राइंगल में बी डी इज हाइपोटेनियस, तो अपने को दोनों हाइपोटेनियस लेनी है ना अपॉन में, ये हाइपोटेनियस है ना दोनों भी, तो वहाँ सी डी नहीं आएगा बी डी आएगा, क्योंकि सी डी इज नॉट एन हाइपोटेनियस, सी डी इज द बेस ऑफ अ ट्राइंगल ए सी डी। ओके ये मिस्टेक हो गई थी इसलिए बी डी कैंसिल नहीं हो रहा था, तो ये आ गया आपका सी डी अपॉन 1 इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर अपॉन बी डी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख दीजिए, तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू सी डी। ये फाइंड आउट हो गए तीनों पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle, right angle at C, right angle at C. So A, B and C. So अपने को प्रूफ करना है कि AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर। तो गिवन में है पहले तो अपने पास ट्राइंगल ABC is an isosceles ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है दो साइड इक्वल होती है, सो AC इज इक्वल्स टू BC। जब दो साइड इक्वल होती है तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं। ओके वैसे अपने को एंगल की ज़रूरत नहीं है, तो अपन साइड इक्वल लेके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव दैट में लिखेंगे, टू प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर। चलिए ऑन अप्लाइंग प्रूफ में लिखिए, इन ट्राइंगल ABC और ACB भी लिख सकते हैं। ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या है, हाइपोटेनस इज AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC को एज इट इज लिखिए, लेकिन BC किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, तो अपन यहाँ AC पुट कर देंगे। सो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC is an isosceles triangle with AC is equals to BC. If AB square is equals to 2 times of AC square, इस बार ये given part है, then prove that ABC is a right triangle. ओके तो चलिए सेम एज इट इज क्वेश्चन है बिल्कुल, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दोनों साइड ऑलरेडी इक्वल होंगी, अपने को प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो गिवन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। गिवन पार्ट में क्या है अपना, गिवन इज इक्वल्स टू AB square is equals to 2 times of AC square. So AB square is equals to 2 times of AC square. To prove that में लिखेंगे triangle ABC is a right triangle। ये प्रूफ करना है। प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। ABC is an isosceles triangle। सो जो गिवन है अपने पास ये देखिए, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2AC को 2 बार AC लिखकर AC का स्क्वायर प्लस
ए सी का स्क्वायर, और आपको मालूम है जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड इक्वल है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी प्लस बी सी का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है। अच्छा ये देखिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ये किस में होता है प्रूफ? राइट एंगल ट्राइंगल में। हेंस बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम we have triangle ABC is right angled triangle. Right angle triangle. ये हो गया फिनिश स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Triangle ABC is an equilateral triangle of a side 2a. Find each of its altitude. तो अपने को एल्टीट्यूड फाइंड करना है, एडी की वैल्यू फाइंड करना है, सारी साइड 2a गिवन है, ये 2a ये होल 2a होंगी, तो ये a पार्ट और ये a पार्ट। ओके स्टूडेंट, तो पहले तो अपन ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, सिमिलर प्रूफ करने के बाद ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, और सिमिलरिटी भी आरएचएस से प्रूव होंगी पहले, कॉन्ग्रुएंसी। ओके, क्योंकि जब तक ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करेंगे बाय आरएचएस तो ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव नहीं होगा। हालांकि ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बनाती है, लेकिन अपने को पहले इसको कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करिए थे पहले प्रूफ करने के लिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। एक तो 90 डिग्री का एंगल, या तो कॉमन साइड ले लीजिए पहले, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी कॉमन साइड। दूसरा हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ईच साइड्स आर इक्वल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और तीसरा है अपना 90 डिग्री का एंगल, एंगल ए डी पी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ईच एंगल इज 90, क्योंकि एल्टीट्यूड है, तो ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाय आर एच एस। ये देखिए आर एच एस से होता है, तो आर एच एस से कैसे होगा? पहले एक परपेंडिकुलर यानी एक साइड हो गई, फिर ए बी ए सी दोनों की हाइपोटेनियस है ये देखिए, और एक 90 डिग्री का एंगल, तो आर एच एस से हो गया कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा अब देखिए अपन ये लगाते हैं ये ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल A D B on applying Pythagoras theorem. So AB का स्क्वायर is equals to AD का स्क्वायर plus BD का स्क्वायर। ओके, सो AB का स्क्वायर मीन्स 2A का स्क्वायर is equals to AD का स्क्वायर प्लस BD ए है, क्योंकि अपन हाफ कर दिए थे, 2 ये पूरा 2a है, तो इतना पार्ट ए हो जाएगा, ए का स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये स्क्वायर उठ के आएगा माइनस में, इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। सो 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर अंडर रूट 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी। देखिए ए तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है उसके ऊपर, लेकिन 3 अंडर रूट में रह जाएगा, 3 रूट 3a। सो ए डी की वैल्यू आई, हैंस द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज रूट 3a। ये हो गया क्वेश्चन 6th कंप्लीट स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7th देखते हैं। Prove that the sum of the square of the side of a rhombus, rhombus की चारों साइड का सम का स्क्वायर is equals to the sum of the square of its diagonal। चलिए सॉल्यूशन देखिए, पहले तो टू प्रूव दैट में आप क्या लिखेंगे? टू प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस
BD square. The sum of the square of the side of a rhombus, sides का square का sum is equal to the sum of the square of its diagonal, is equals to the sum of the square of its diagonal. AC and BD is the diagonal of the rhombus. Okay, proof में क्योंकि ये rhombus है तो ऑलरेडी चारों साइड इक्वल होंगी. A B C D is a rhombus, so AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD. ओके, देखिए अब क्योंकि रोम्बस की डायगोनल बाइसेक्ट करती है तो ये चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे. सो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब ये अपन ट्राइंगल AOB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं. उससे पहले अपन ये भी लिख सकते हैं, देखिए कि OA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC. ये देखिए OA पार्ट पूरे AC का आधा पार्ट है एंड OB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, क्योंकि ये अपने पाइथागोरस में अभी काम आने वाला है. सो इन ट्राइंगल कोई भी आप चारों में से कोई भी ट्राइंगल पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं. मैं AOB पे अप्लाई कर रही हूँ. इन ट्राइंगल AOB, so hypotenuse is AB square on applying Pythagoras theorem. Okay, so AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर. चलिए OA और OB की वैल्यू रखते हैं. ये देखिए जो अपन ने लाए हैं यहाँ से. सो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BD का स्क्वायर. सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, AC स्क्वायर प्लस हाफ 1/4 BD स्क्वायर. यहाँ एलसीएम निकालिए. सो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ये 4 उठ के AB के पास चला जाएगा. सो AB स्क्वायर 4AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. अच्छा, ये 4AB है तो आप 4 बार AB का स्क्वायर लिखिए. स्क्वायर से भी लिख सकते हैं. इज इक्वल्स टू AC प्लस BD का स्क्वायर. अब देखिए आपने यहाँ पे चारों साइड्स को इक्वल बताया है कि AB BC के इक्वल है, BC CD के इक्वल है, CD AD के इक्वल है. ओके, तो आप एक एक AB की जगह पे एक बार BC पुट करेंगे, एक बार CD पुट करेंगे और एक बार AD पुट करेंगे. सो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. और ब्रैकेट में डाल दीजिए कि AB equals to BC is equals to CD is equals to AD. Okay, hence proved. इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.